नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं जस्ट उसके एक दिन पहले एक अजीब टाइप का फैसला आया। उस फैसले को मतलब किस नजरिए से देखा जाए, उसका एक पहलू तो ठीक है, लेकिन जिस केस में वो फैसला आया उसको सुनने के बाद मुझको एक बात नहीं समझ में आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 21 के तहत, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ही अगर किसी आरोपी को जघन्यतम अपराध में बेल देने का अधिकार है, तो फिर उसके बाद यह कानून बनाने की जरूरत क्यों है? फिर इन कानूनों के पालन करने की जरूरत क्यों है? आप लोगों एक बात याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक बार कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके पास 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए नहीं है कि वो जमा करके अपनी जमानत लेकर के या जो भी कुछ उसमें जो फीस वगैरह लगती है वो जमा करके और अपने घर जा सके। उनके लिए कुछ व्यवस्था करिए। अब विडंबना देखिए, 500 रुपए की फीस लिए बिना उसको जमानत नहीं मिल सकती या वो घर नहीं जा सकता, जबकि इस देश में कोर्टों में एक प्रावधान है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तब भी आपका केस लड़ने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। फिर भी नहीं होता ऐसा। सोचिए कि 500 रुपए के लिए जो व्यक्ति घर नहीं जा पाता है, अपने गरीब व्यक्ति, और लंबे समय तक जेल में रहता है बिना किसी मतलब के, ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे कैदी हैं, उनके खाने पीने के ऊपर सरकार महीने के कई हजार रुपए फूंक देती है। दोनों टैक्स पेयर का पैसा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहां तो माजरा कुछ और ही निकला और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद तो मैं बहुत चौंक गया। मतलब ये किस तरीके का फैसला है? कुछ तरीके के अपराध को तो छोड़ दिया जाना चाहिए। यूएपीए में एक व्यक्ति 9 साल से बंद था, मतलब आतंकी गतिविधि और देश के विरुद्ध कार्य करने के उसमें संलिप्त था। 36 लाख रुपए उसके पास से नकली करेंसी बरामद हुई थी। नेपाल के बॉर्डर पे वो गिरफ्तार हुआ था। भारत का भी नागरिक नहीं है, दूसरे देश का नागरिक है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि इसको जबरदस्ती फंसाया गया है। उस व्यक्ति को जमानत दे दिया कोर्ट ने सिर्फ इसलिए कि ट्रायल का कुछ पता नहीं है कि ट्रायल कब तक खत्म होगा। ट्रायल नहीं पूरा होना, ट्रायल नहीं खत्म होना और टाइम से जजमेंट नहीं देना इस देश के संविधान की कमी की वजह से नहीं है। निश्चित तौर पे जुडिशरी में कहीं कमी होगी या जो जांच की प्रक्रिया है उसमें कहीं कमी होगी। तो जुडिशरी की प्रक्रिया को सही करने के लिए और जांच की प्रक्रिया को सही करने के लिए काम नहीं हुआ, इसलिए यूएपीए में बंद एक अपराधी को छोड़ दिया गया। आइए समझते हैं ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए। संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 में जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार निहित है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर है, आप इसको समझिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए यह निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पुराना हो गया ये मामला। अब एक चीज आप समझिएगा कि यहां आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है क्या। सबसे पहले मैं बताता हूं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता। साफ साफ आर्टिकल 21 कहता है कि कानूनी प्रावधानों को अलग करने के बाद किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसको बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसी आर्टिकल 21 का सहारा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए एक यूएपीए में एक विदेशी नागरिक के लिए। सोचिएगा कितना बड़ा मसला है। और वो भी ऐसा नहीं मसला है कि मनीष कश्यप की तरह मसला है कि जबरदस्ती यूएपीए लगा करके और किसी को फंसाने की बात है। 9 साल से वो जेल में बंद है। अच्छा, मान लीजिए कि वो 9 साल से बंद है, तो इसका क्राइटेरिया कैसे तय होगा कि कौन लंबे समय से बंद है? फैसला आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप चौंक जाएंगे हो क्या रहा है देश के अंदर।
खैर, जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, लंबे समय से जेल में बंद लोगों को मिलेगी राहत। लोगों को नहीं, आतंकी पातंकी कोई भी हो, किसी भी केस में बंद हो, जमानत मिलेगी, या ऐसा फैसला दे दिया गया। मतलब इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया कि भैया इस तरीके के केस में अगर कोई बंद है तो उसको नहीं मिलेगी, बाकी सामान्य केसों में अगर कोई बंद है तो उसको मिलेगी। आप सुनिएगा, एक समझिएगा इस बात को। केजरीवाल के मामले में लगातार अभिषेक मनु सिंघवी इसी बात की दलील दे रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। किसकी? आर्टिकल 21 की। और आर्टिकल 21 की जब व्याख्या होती है तो उसमें यही होता है, केस कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। मिलावट, स्वतंत्रता के ग्राउंड पे आप केजरीवाल को जमानत दे दीजिए। माहौल बनाया जा रहा है क्या? जो भी हो। खैर, अब आर्टिकल 19 के बारे में बताता हूं। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, जिसमें फ्री स्पीच भी शामिल है, जर्नलिज्म भी शामिल है, प्रेस भी शामिल है, मीडियम भी शामिल है। किसी भी मीडियम से आप बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं अपने जो विचार रख रहा हूं वो आर्टिकल 19 के तहत ही रख रहा हूं। मुझे लगता है कि जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट को मेरे इस अभिव्यक्ति की आजादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास नोटिस आ जाए कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कैसे सवाल उठा दिया, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। खैर, अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल बात है, त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार का पालन इतना हुआ कि कई लाख केस इस देश की हाई कोर्ट में, 75,000 से अधिक केस इस देश की सुप्रीम कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं। यही मौलिक अधिकार का पालन हुआ है भारत की जुडिशरी में। ठीक है, मान ली। अच्छा, इस अपराध को जघन्य अपराध के मामले में भी नहीं छीना जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार को जघन्य अपराध के मामलों में भी नहीं छीना जा सकता। ये तब भी अधिकार है। और कानून में जमानत के प्रतिबंधात्मक और कठोर प्रावधान संवैधानिक न्यायालय को ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत देने से नहीं रोक सकते। देश का कोई भी कानून अगर कोर्ट चाहता है जमानत देना तो उसको रोक नहीं सकते। कौन से कैदी को? जिसका ट्रायल चल रहा। सजा याफ्ता की बात नहीं, सजा याफ्ता को तो सजा हो गया, जितने दिन की उसको मिल गई, काम खत्म हो गया उसको। जिनका ट्रायल चल रहा है या जिनका ट्रायल चलने वाला है, कोई भी देश का कानून रोक नहीं सकता कोर्ट को उसको जमानत देने से। और कौन सा आर्टिकल अप्लाई होगा? आर्टिकल 21। आप समझिएगा, आप समझदार लोग हैं आप लोग, तो खुद समझ लीजिएगा कि कितना बेहतर फैसला है। खैर, और फिर न्यायालय क्या कहता है? जो लंबे समय से जेल में बंद है, ट्रायल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। यूएपीए के मामले में 9 साल से बंद एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह बात कही है। समझिएगा आप इस बात कि कितना मतलब जबरदस्त है। खैर, गंभीर अपराधों में भी दे जमानत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई गंभीर अपराध में भी बंद है तो उसको जमानत दे दें। क्या कहा? जस्टिस जेबी पारदीवाला, चीफ जस्टिस की फोटो लगी है थंबनेल पे। चीफ जस्टिस ने फैसला नहीं दिया है, 2 जजों ने दिया है, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस उज्जवल भुइयां। जेबी पारदीवाल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब नुपुर शर्मा का मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने ही नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसपे बहुत सारे रिटायर्ड जजों ने टिप्पणी की थी कि कोर्ट का काम किसी के बयान और चारित्रिक चीजों पे कमेंट करने का नहीं है। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था। ये वही जेबी पारदीवाल साहब है ना। खैर, इन्होंने कहा कि लंबे समय से जेल में बंद है और ट्रायल का निकट भविष्य में पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि किसी ट्रायल के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है? हाउ टू आइडेंटिफाई, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि कोई ट्रायल जल्दी पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा? अब एक तरफ आप इस देश में देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब हैं, रोज हर कोर्ट में कोई ना कोई केस लगा रहता है, रोज डेली। उनके लिए तो तुरंत तुरंत पेशी हो जाती है, तुरंत तुरंत सुन लिया जाता है, तुरंत तुरंत जजमेंट हो जाता है। तो किसके लिए ये बात कही जा रही है, इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, कोई भी सर्टेन बात इसमें नहीं कही गई है। फिर क्या हुआ?
सिर्फ इसलिए अब स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराध हैं। अगर आरोपी ने गंभीर अपराध किए हुए हैं तब भी आप जमानत दे दीजिए उनको, ठीक है। न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधि यानी यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकी गतिविधियों में संलिप्त और उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोटों की तस्करी के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे एक आरोपी को जमानत दे दी, क्योंकि वह 9 वर्षों से जेल में था। समझिएगा, तो अखिलेश यादव फर्जी बदनाम है भैया उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने अपने शासनकाल में हाई कोर्ट से बहुत सारे आतंकियों को छोड़ने की बात कही थी, जिसपे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, कतई नहीं ऐसा होगा। खैर, इन्होंने क्या कहा जज साहब ने कि जीने का अधिकार सबसे ऊपर है ना, तो जीने का अधिकार सबसे ऊपर है, तो एक काम कर दीजिए माननी कि जो आपके यहां फांसी वाला प्रावधान है ना, उसको हटा दीजिए, आप स्वतः ही हटा दीजिए। संसद पंसद का क्या काम है यार, खुद हटा दीजिए। खैर, ये मेरा सुझाव है। ऐसे ही न्यायालय ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सर्वोपरि और पवित्र हैं। यदि किसी संवैधानिक न्यायालय को लगता है कि अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसे दंड विधान का जो कानून है उसके प्रावधानों के आधार पर जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। उस स्थिति में आप जमानत दे सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि संवैधानिक न्यायालय को संविधानवाद और कानून के शासन के पक्ष में झुकना होगा। स्वतंत्रता जिसका एक अभिन्न अंग है। खैर, ये हो गया। फिर क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी विशेष मामले में दिए गए तथ्यों में संवैधानिक न्यायालय जमानत से इनकार कर सकता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि किसी विशेष विधान के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। यह हमारे संवैधानिक न्याय शास्त्र के मूल के विपरीत होगा। अभियोजन के अनुसार शेख जावेद इकबाल को फरवरी 2015 में भारत नेपाल सीमा के करीब 26 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ पकड़ा गया था। शुरुआत में उस पर आईपीसी की धारा 221A युद्ध छेड़ने की साजिश, 289 भी नकली मुद्रा की तस्करी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में यूएपीए की धारा 16 को भी इसमें शामिल किया गया था। सीधे आतंकी कृत्य। खैर, पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के क्षेत्र, अब उसके बाद जब जमानत दे दिया इसको, तो बोला कि अपीलकर्ता जो है वो न्याय का क्षेत्र नहीं छोड़ेगा, ट्रायल में उसको अपना पता देना होगा। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। मान लीजिए भाग जाएगा, मान लीजिए भाग गया, नहीं गया पुलिस में, फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? मतलब एक एक व्यक्ति को पकड़ के बैठा जाएगा, छोड़ देंगे अदालतें तो? हाँ, इसमें क्या हो सकता था? इसमें यह कहा जा सकता था, और उत्तर प्रदेश राज्य की जो वकील थी उन्होंने इस बात को कहा भी। इस मामले में क्या किया जा सकता था? आप कहते कि ये ट्रायल है, टाइम बाउंड, टाइम पे खत्म करो इसको, 6 महीने में ट्रायल इसका खत्म करो, 9 साल से लटका के पड़े हो, जो करना है इसका करके खत्म करो। यह बात समझ में आती। वकीलों से आप कहते कि इसका ट्रायल जल्दी खत्म करवाइए, यह बात समझ में आती। लेकिन जमानत दे देना, यह बात समझ में नहीं आई। मुझे तो नहीं समझ में आई जितना मैं कानून जानता हूं। एक आर्टिकल 14 है जो समानता का अधिकार देता है, और समानता का अधिकार किस किस चीज के बेस पे देता है इसको भी समझ लीजिएगा। जाति के आधार पे समानता की बात करता है, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, महिला और पुरुष के आधार पे समानता की बात करता है। समानता की बात करता है आर्टिकल 14। क्या आर्टिकल 14 वास्तव में इंप्लीमेंट है? समानता का अधिकार सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो समानता को नहीं दर्शाते हैं। जैसे सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहां समानता का अधिकार हो गया? बहुत सारी चीजें हैं इस देश में जो बहस की जरूरत है, जिसपे, और जिसपे जबरदस्त बहस की जरूरत है। पब्लिक को जागरूक होने की भी जरूरत है, और माननीय वकीलों को भी इस पे बहस करने की जरूरत है, और संसद में भी इस पे बहस होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है?
क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिन खामियों का फायदा उठा करके बहुत सारे अपराधी इस देश में बच जाते हैं। तो होप दोस्तों ये खबर, ये न्यूज, ये फैक्ट्स आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप इसके थ्रू इस राष्ट्रवादी चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। साथ के साथ लोगों से अपील रहेगी कि सब्सक्राइब भी करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।